दुनिया में ना हर बंदा ये चाहता है कि उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाए, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए, लेकिन शायद हर बंदे को उस तरीके से इज़्ज़त नहीं मिलती जिस तरीके से वो चाहता है कि उसको वैल्यू दी जाए। और आज के व्लॉग में हम इसी पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं किशोर पीरज़ादा व्लॉग। और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दूसरों से इज़्ज़त लेने के लिए या किसी की नज़र में अच्छा बनने के लिए हमें बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी की नज़र में अच्छा बने। हमें ये चीज़ देखनी है कि हम अपनी नज़र में कितना अच्छा हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को परफेक्ट नहीं समझेंगे, हम अपने आप को अच्छा नहीं समझेंगे ना, तो कोई भी हमें अच्छा नहीं समझेगा। और अपनी ज़िंदगी में ना एक आदत हमें अपने अंदर डाल लेनी चाहिए, और वो इतनी पुख्ता होनी चाहिए हमारे अंदर कि उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो सकते हैं। आई डोंट केयर, अगर हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमें कोई अच्छा समझता है या बुरा समझता है, लेकिन अगर हमें फ़र्क पड़ता है तो इस चीज़ से पड़ता है कि अगर हमने नमाज़ नहीं पढ़ी तो अल्लाह ताला क्या सोचेगा, अगर हमने झूठ बोला तो अल्लाह ताला क्या सोचेगा, अगर हमने किसी के साथ बुरा किया तो अल्लाह ताला क्या सोचेगा। तो जब हम अपनी सोच को इस तरफ से मोड़ लेते हैं ना, तो लोगों की तरफ से हम बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। तो इससे हमें 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो हम नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते, और दूसरी बात ये कि जब हम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ना, तो इसका मतलब यही होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो देनी स्टार्ट कर दी है। क्योंकि कुछ रिश्ते होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको बिल्कुल भी अहमियत ना देना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनकी तरफ से हमें मुसलसल तकलीफ़ ही मिल रही होती है। तो इसके बारे में तो बिल्कुल सोचना ही छोड़ देंगे कोई हमें अच्छा समझेगा, क्योंकि मेरी बहनों इस चीज़ से मुतमईन हों कि लोगों का काम है बातें बनाना, वो हर वक्त और हर चीज़ में बातें बनाएंगे। आपका काम है कि आप अल्लाह ताला की नज़र में किस तरीके से काबिल एहतराम ठहरती हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब अल्लाह ताला हमें अच्छा समझेंगे ना, और हम अल्लाह ताला की नज़र में परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे, तो यकीन करें जब हम एक अल्लाह ताला को राज़ी कर लेंगे ना, तो यकीन करें हमें सब अच्छा समझने लगेंगे, सब हमारी इज़्ज़त करने लगेंगे। मैं आप लोगों को पता नहीं उस तरीके से मुतमईन कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना कि सबसे पहले जो हमारी अपनी ज़ात होती है ना, वो इतनी काबिल एहतराम हमारी नज़र में होनी चाहिए कि हम अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट समझें, और हम अपने आप को ये समझें कि यार गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर भी गलतियाँ हैं, मैं भी गलतियाँ कर सकती हूँ। और अल्लाह ताला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जो हमें हर जगह पे ना स्पेस दे रही होती है। हम ख़ता करते हैं, उसके बाद नमाज़ के लिए खड़े हो जाते हैं, और अल्लाह ताला का जो फरमान है कि आओ मुझसे तौबा करो और मैं माफ़ करने वाला हूँ, तो वो फ़ौरन माफ़ कर देता है। लेकिन अगर हम इसके बरअक्स बंदों को देखें ना, तो यकीन करें हम कितनी उनसे माफ़िया मांग लें, सब कुछ कर लें, अपने हालात किसी हद तक सुधार लें अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि जिस बंदे से अगर हमसे कोई गलती हो गई, हमने किसी से माफ़ी भी मांग ली है ना, तो आप इस चीज़ को नोटिस करें कि वो हमें माफ़ भी कर देगा, लेकिन उसके दिल से वो चीज़ नहीं जाएगी, और लाइफ में कभी ना कभी दोबारा वो उस लम्हात को, उस वक्त को लाकर दोबारा खड़ा कर देगा। लेकिन अल्लाह ताला के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम माफ़ी मांगते हैं, तो हमें, अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें तो हमें माफ़ कर देगा, माफ़ करने वाला है। तो सबसे पहले अपने हालात अल्लाह ताला के साथ सुधारने चाहिए, और लोगों के साथ कोशिश करनी चाहिए कम से कम गुफ्तगू करें, और अगर किसी के दिल में अपनी वैल्यू आप चाहते हैं ना, तो आप उससे कम से कम मिलें और कम से कम गुफ्तगू करें, क्योंकि ये जो हमारा जो बात करने का, रिलेशनशिप का, और ये कम्युनिकेशन का जो हमारा मयार है ना, ये बहुत ज़्यादा इस तरीके का होता जा रहा है कि अगर हम 2-4 बातें या 2-4 मुलाकातें किसी से कर लेते हैं ना, उसके बाद हम लोगों में एक दूसरे के अंदर कीड़े नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपना जो सोशल सर्कल है उसको बिल्कुल कम से कम रखें और महदूद रखें, क्योंकि जितना हम अपने घर पे तवज्जो देंगे, अपने बच्चों को देखेंगे, अपनी फैमिली को वैल्यू देंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा होगा, और ये एक सवाब भी है और हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मैं तो कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को इतना अच्छा बनाएं ना अपने घर में, कि लोग आपकी मिसालें दें, आपके बच्चों की मिसालें देखें। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने टैंकी वगैरह क्यों निकाली है, तो भाई ये पानी की शॉर्टेज हो रही है, जिसकी वजह से मुझे ये टैंकी निकालनी पड़ी है। उसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है अपनी पेटी में से निकाल के, और अभी मैंने, जैसे पानी बिल्कुल से चला जाता है जब कभी यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, तो फिर मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ बर्तन धोने के लिए, और अभी मैं इसी काम में लगी हुई। तो आप देखिए, हम औरतें एक ही वक्त में कितने कामों के बारे में सोच रही होती हैं। अभी हमें एक काम ख़त्म नहीं होता कि हम दूसरा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो घर का काम करना भी कुछ आसान नहीं है, और ये औरतें ही जानती हैं कि घर का काम कितना मुश्किल होता है, और हम एक, ये हमारी हिम्मत होती है कि हम एक वक्त में कितने कितने काम कर रहे होते हैं। बच्चों के काम, उनके स्कूल के काम, अपने घर की छोटे छोटे मसलों के पे उनको सुलझाने के काम। अब जैसे कि पानी ख़त्म हो गया तो मैं इसके बारे में भी सोच रही हूँ, मैं खाना भी बना रही हूँ, मैं बच्चों को भी देख रही हूँ, मैं बैग भी धो रही हूँ। तो मुझे मुझे ये भी फ़िक्र है कि अगले दिन बच्चों को स्कूल जाना है, तो उसके यूनिफ़ॉर्म को किस तरीके से करना है। तो हम बहुत काबिल इज़्ज़त हैं। अगर हम अपने आप को इज़्ज़त नहीं देंगे तो हमें कोई भी इज़्ज़त नहीं देगा। हम अपने आप को इज़्ज़त देना शुरू करेंगे, अपने आप का ख़्याल करेंगे,
अच्छा सिर्फ ये नहीं कि हम घर की मासी बन जाएँ, घर की शेफ़ बन जाएँ, घर की बहुत अच्छे तरीके से धोबन बन जाएँ, ये सब कुछ भी करना है, लेकिन अपने आप को भी देखना है, अपनी सेहत का भी ख़्याल करना है और अपना जो हमारी जो सेल्फ़ ग्रूमिंग होती है उसको भी थोड़ा बहुत हमें इम्प्रूव करते रहना है। ये नहीं कि बिल्कुल हम लोगों ने आईने के सामने खड़े होना है और हर वक़्त तैयार ही रहना है। थोड़ा-थोड़ा सा करें, अपने अपने स्किन की थोड़ी-सी केयर कर ली, कभी बालों की कर ली, कभी हाथों की कर ली, कभी पैरों की कर ली। तो ये सारे काम भी अपने साथ-साथ करने हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छा लेके चलना है। और अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें वैल्यू दें, हमारे बच्चे भी हमें वैल्यू दें और लोग भी हमारी इज़्ज़त करें, तो सबसे बेहतर इसमें यही है कि हम कम से कम बोलें और अपने काम पे ज़्यादा तवज्जो दें। तो आप देखिएगा कि अल्लाह ताला से जब हम इन चीज़ों की दुआएँ माँगते हैं ना कि अल्लाह ताला इज़्ज़त देना और ज़िल्लत से बचाना और साथ-साथ में हम अपनी लाइफ़ को अच्छा करने की, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, परफ़ेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए परफ़ेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और मैं कहती हूँ कि हर इंसान में इतना टैलेंट होता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। तो अपने आप को किसी से कमतर ना समझें, अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो दें, अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें ताकि लोग आपकी खुद ब खुद तारीफ़ करें। अच्छा जी, ये था आज का छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।